नमस्कार. हार्ट टू हार्ट या मुलाखतींच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण भेटणार आहोत एका गिर्यारोहक महिलेला. गिर्यारोहण क्षेत्रातल्या प्रत्येक गिर्यारोहकाचं एक स्वप्न असतं, ते म्हणजे एकदा तरी आयुष्यात एव्हरेस्ट शिखर पादाक्रांत करायचं. पण आज ज्या गिर्यारोहक महिलेला आपण भेटणार आहोत त्यांनी एकदा दोनदा नव्हे, तब्बल 5 वेळा एव्हरेस्ट शिखर पादाक्रांत केलं. स्वागत करूया प्रसिद्ध गिर्यारोहक अंशु जामसेनपा यांचं. अंशुजी, आपका स्वागत. थँक्यू. अंशुजी या मूळच्या अरुणाचल प्रदेशमधल्या बोमदिल गावच्या. या बोमदिल गावच्या आसपास निसर्गराईनं समृद्ध असं लोकजीवन त्यांच्या आसपास होतं. 7 वर्षापूर्वी त्यांनी गिर्यारोहणाचा एकही शिखर सर करण्याचा विक्रम केलेला नव्हता. परंतु या 7 वर्षात त्यांनी तब्बल 5 वेळा एव्हरेस्ट पादाक्रांत तर केलंच, पण त्याहीपेक्षा सुद्धा 5 दिवसामध्ये 2दा एव्हरेस्ट पादाक्रांत करणाऱ्या त्या पहिल्या आणि किंबहुना एकमेव भारतीय महिला गिर्यारोहक आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत त्यांचा हा प्रेरणादायी प्रवास. आयुष्यात 2 मुलं झाल्यानंतर, संसार सुरू झाल्यानंतर स्वतःचं करिअर करता येत नाही, छंद जोपासता येत नाही, जगावेगळं काही करता येत नाही, अशा ज्या कोणी महिला हा कार्यक्रम बघत असतील त्यांच्यासाठी अंशु या निश्चितच रोल मॉडेल असणार आहेत. चला आपण गप्पा मारूया अंशु जामसेनपा यांच्याशी. अंशु जी, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठी है वो 1-2 बार नहीं, सिर्फ 5 बार एवरेस्ट पार कर चुकी है. कैसा था आपका बचपन? क्या खाती थी, क्या पीती थी कि आपको इतनी ताकत आ गई, इतना जोश आ गया, इतनी डिटर्मिनेशन आ गई कि आप एवरेस्ट पार कर चुकी? वेल, इसमें आई थिंक मेरे मम्मी का काफ़ी अच्छा ये है, उनका हेल्थ के बारे में जब पूछ रहे हैं तो काफ़ी कॉन्शियस थे हाइजीन को लेके, डाइट को लेके, प्रॉपर खाना खाना है और खाना स्किप नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ों में वो ध्यान देते थे. तो मुझे भी लगता है कि हाँ, उनका फिटनेस में उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है. क्या करती थी आप बचपन में, स्कूल में या कॉलेज में? कैसे था जीवन तब? मैं बचपन से ही एडवेंचरस थी. हम लोग वॉक पे जाते थे, तो उस वक्त वहाँ पे एक छोटा सा चढ़ाई था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाती थी कोई भी चढ़ाई वगैरह देखे, तो मैं दौड़ कर उस चढ़ाई को ऊपर चढ़ती थी, फिर नीचे दौड़ के उतरती थी, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो है वो हाथ के सपोर्ट से या फिर धीरे धीरे वो उतरते थे. तो बाद में जब मैंने माउंटेनियरिंग किया तो उन्होंने फिर मुझे वो याद दिलाई, इनसे नहीं याद है आप बचपन से ऐसे थे, तो मतलब पेड़ के ऊपर उतरते थे. तो बाद में जब मैंने माउंटेनियरिंग किया तो उन्होंने फिर मुझे वो याद दिलाई, इनसे नहीं याद है आप बचपन से ऐसे थे, तो मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना, झूला जब झूलते थे तो नॉर्मली जैसे झूलते वैसे पसंद नहीं था, तो मुझे जो झूले के लिए जो सपोर्ट ऊपर में रोप रखा तो उसको भी क्रॉस करके मतलब खेलती थी. तो बचपन से एक वो था लाइक थ्रिल. एवरेस्ट को पार करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है. आपने तो उसे 5 बार किया और डबल असेंट भी आपने 2 बार किया है, या 5 दिन में 2 बार आपने उसे पार किया है. इसकी शुरुआत कहाँ हुई? सुना है कि 7 साल पहले आपको माउंटेनियरिंग और इसका कोई अंदाजा भी नहीं था? मैंने कई सुना था, पर प्रोफेशनल कोर्स मतलब होते हैं इसके, या फिर इसके क्या क्राइटेरिया है, उस चीज़ के बारे में पता नहीं था, मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने कभी. एक्चुअल में जब मुझे पता चला कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, वो बात जो है वो इंसिडेंट, मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोग्राम कंडक्ट करते, तो वहाँ पे जब माउंटेनियर फ्रेंड्स आए, उन्होंने मेरे पोटेंशियल को देखा, तो फिर उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि आप जा सकते हो. तो फिर मैंने भी उनसे इन्फॉर्मेशन ली, ऐसा करके फिर मैं एडवेंचर के लिए गया, फिर बेसिक मैंने किया, देन फिर वहाँ से फिर मैं एडवांस. तो पहली बार जब आपने ऐसा कोई कोर्स किया तब आपके जो साथी पढ़ते थे उस वक्त वो वेरियस एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे, आप भी पार्ट लेती थी, तो क्या आप उनमें भी आगे थी सबसे? हाँ, देखिए स्कूल में तो हमारा ऐसा था कि मैं हर चीज़ में पार्ट लेना चाहती थी, किसी भी चीज़ में, बोले म्यूजिक बोली, आर्ट बोली या स्पोर्ट्स बोली, हमेशा एक्साइटेड रहती थी. बट मेरे पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे. So you wanted to live life like a queen size? Yes, definitely. मतलब हाँ, yes, बिल्कुल, of course, I agree. Because I don't know, बचपन से ये पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में था कि we live once.
तो मतलब यू मस्ट लीव यू नो एट इट्स फुलेस्ट एंड स्टेगनेंट होकर नहीं रहना चाहिए, लाइफ में ग्रो करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, एक कदम आगे रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मराठी में हम उसको बोलते हैं रहा एक पाउल पुढे। जी जी, तो वो चीज था हमेशा, इसलिए हमेशा हर वक्त किसी भी चीज के लिए तैयार रहती थी। मैंने सोशल एक्टिविटी भी बहुत सारी की हैं, वो अलग अलग फील्ड में ये पार्ट लिया है मैंने, ऐसा करके तो काफी। 5-7 साल में आपने 13 एक्सपीडिशंस हाथ में लिए। पहला एक्सपीडिशन कौन सा था? ये हमारा नॉर्थ सिक्किम में हमने किया था, नेपाल पिक करके। जी। तो आपका बेसिक माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद अपना पहला एक एक्सपीडिशन हाथ में लिया, उसकी क्या क्या तैयारी की थी? उसके लिए हम लोग बैकपैक लेके वीक में एक बार जाते थे माउंटेन की तरफ। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ उसके आसपास में जितनी भी माउंटेन है तो सारा मैंने कवर कर लिया, कहीं पे भी नजर जाता है तो मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। और दूसरा फिर हम सुबह शाम हम लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते थे, रनिंग करते थे। कितना मॉर्निंग वॉक करती थी? 7, 8, 9, 10 मतलब डिपेंड करते थे कैसा। और फिर क्रॉस ट्रेनिंग वगैरह करते थे, साइकिलिंग भी करते थे, फिर एरोबिक, योगा, इस तरह से। मतलब तो एक जुनून सा था, मतलब अगर एक दिन भी आपका मिस हो जाता है तो आप मतलब अजीब सा लगता था, मतलब बॉडी सफिशिएंट आपको कुछ नहीं मिला, इस तरह का एक फील होता था। तो रेगुलर ऐसा लगता था कुछ जिंदगी में मिस हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सरसाइज नहीं हुई। जी हाँ, काफी मतलब डिसिप्लिन लाइफ आपको फॉलो करना पड़ता था। उसके लिए फिर जैसे आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, तो इस वजह से मेरे थोड़े सोशल कनेक्शन जो है वो भी, फ्रेंड से भी मैं थोड़ा दूर हो गया था, थोड़ा सा आइसोलेट भी मैं हो गई थी। जब पहला एक्सपीडिशन आपने पार किया तब उसके माउंटेन के पीक पे गई तो क्या लगा था? तब लगा था कभी कि आप एवरेस्ट कभी जिंदगी में चढ़ पाएगी, या 5 बार उसको एवरेस्ट को? एवरेस्ट का तो जब हम एडवेंचर के लिए गए थे तभी हमें बताया कि यू नो आप हर माउंटेनियर का एक सपना रहता है कि वो आगे यू नो जाकर वो एवरेस्ट में करना चाहेंगे। फिर बेसिक में ही मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि आप एवरेस्ट कर सकते हो। फिर सेम चीज फिर एडवांस में भी मेरे इंस्ट्रक्टर ने वही बात बोला, तो वो दिमाग में बैठ चुका था ऑलरेडी। तो प्री एवरेस्ट भी मैं इसीलिए गया था, वो ये था एवरेस्ट का ही पार्ट, मतलब मुझे एवरेस्ट जाना है तो मुझे प्री एवरेस्ट करना है। तो जब जा रहे थे तो मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है। हम लोग रात को चढ़ाई कर रहे थे, काफी थकान हो रहा है, बट जैसे ही उजाला होना शुरू हो गया तो आपका वो सन जब राइज होकर आते होराइजन पे, तो वो बहुत ही सुंदर नजारा है। तो उस वक्त मैं कंप्लीटली अपना थकान भूल गया था। मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ, मतलब ऐसा नजारा हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। तो उसी मोमेंट में मुझे लगा कि मतलब बहुत ही पीसफुल, बहुत ही मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे लगा कि मेरे लाइफ जो है वो जर्नी उसका कंप्लीट हो गया है, मुझे अभी अपने लाइफ से कुछ भी शिकायत नहीं है। तो वो फीलिंग हर बार होता है जब भी जाती हूँ। उसके बाद से मतलब आपने इतने सरल और कोमल आवाज में बात की, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इतनी कोमल आवाज एवरेस्ट को पार कर सकती है। इतनी डिफिकल्टी का सामना करके, इतनी परेशानियों का सामना करके आप यहाँ तक पहुंच सकती है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक्सपीडिशन बीच में छोड़ दे, थकान आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, वेदर ठीक नहीं होता, आपकी जो इक्विपमेंट्स है वो काम नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं वो जो आपके मन के अनुसार नहीं होती, उस वक्त आप क्या करती? देखिए पिक में हम जब पहुंचे नहीं, मतलब एक्सपीडिशन जब मैं गई नहीं, तो बेसिक से ही मतलब वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ा। तो उन सारी चैलेंजेस को, प्रॉब्लम को फेस करके जब फाइनली हम जब वहाँ पे पहुँचते तो इतना मतलब आप डेडिकेटेड होते हो, एक सेकंड के लिए अगर कभी ऐसा थॉट भी आता है तो फिर इन द नेक्स्ट मोमेंट फिर अब अपने थॉट को चेंज कर दो, आप अपने आपको मोटिवेट करते हो। तो अपने आप को मोटिवेट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं ऐसे सिचुएशन में। और बेसिकली मुझे लगता है हम जिस तरह से अपनी बॉडी को हम ट्रेन करते हैं फिट रहने के लिए, सेम वे हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना है विद पॉजिटिव थॉट्स। आप अपने बॉडी को ट्रेन करती, कैसे करती है वो तो आपने बताया। आपका फिटनेस रेजिम बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, आप साइकिलिंग करती थी, आप चलने लगती थी, आपका डाइट बड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग आपने कैसे की? मेंटल ट्रेनिंग ये आपके ऊपर में है, मतलब कुछ भी कैसा भी सिचुएशन हमेशा मतलब आपको पॉजिटिव ही सोचना है। यू हैव टू लुक फॉर द पॉजिटिव साइड, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो मुझे भी एक विश्वास था, मतलब जितने भी वर्स्ट सिचुएशन, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे अपने ऊपर बिलीव, मतलब भरोसा है, मेरे ऊपर भगवान है। तो ये बिलीव आई थिंक ये बहुत ही मतलब इट मेक्स वंडर्स, मतलब तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी चाहिए टुवर्ड्स लाइफ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो
कुछ सपना देखती हैं, कॉलेज में है तो उनमें उमंग रहती है, कुछ करने की चाह होती है, लेकिन जैसे उनकी करियर में जाती है तो सब भूल जाती है, जो अपने अंदर का स्पार्क है वो भूल जाती है। और ये सिर्फ महिलाओं के प्रति होता है ऐसा नहीं, पुरुषों के बारे में भी ऐसा होता है, लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस बहुत सारे करने पड़ते हैं। आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी ये सारे तनाव, उतार चढ़ाव आए होंगे। बिल्कुल। आपने क्या किया फिर? देखिए, मुझे लगता है वही हम कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मुश्किलें तो आएंगे, पर आप सचमुच में अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर इच्छा है तो फिर आप उसको डेफिनेटली मतलब अचीव कर सकते हो। अभी जैसा बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपका हस्बैंड का आपको काफी सपोर्ट रहा, तभी आप ये कर पाए, हमें ये सपोर्ट नहीं मिलता है। बट मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो मेंटल ब्लॉक है, बिकॉज ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आसानी से मतलब ये मिला। मुझे भी काफी उनको कन्विंस करने में मुझे टाइम लगा, और मैंने उनकी जो सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी मैंने अपने काम के थ्रू मतलब उनको उनको कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह से मतलब ये किया। तो मेरे सामने भी कई सारी चैलेंजेस थे। जैसे हमने जब शुरुआत किया था तो लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, तो हर तरफ नेगेटिविटी, और आप कुछ अच्छा करते हो तो आप बहुत सारे लोग आपको आपके पैर भी खींचते, लोग नहीं चाहते, हाँ, नेगेटिव ओपिनियन देते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए तो आई थिंक बिकॉज हम ऐसे समाज में है जहाँ पे अभी भी महिलाओं को थोड़ा सा मतलब देखा जाता है, उनको बराबर का मतलब दर्जा नहीं देते। तो ऐसे में अगर महिला अगर बाहर निकल के आ रही हो, कुछ कर रहे, तो ऐसे में थोड़ा सा एक तो और भी मतलब चैलेंजिंग है ये। क्या अरुणाचल में माउंटेनियरिंग का कोई कल्चर है? कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में तो मैंने इसे जरूर देखा है, नेपाल में तो बहुत देखा है, लेकिन अरुणाचल में इतना मैंने देखा नहीं। आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, हमारे वहाँ पे जब हमने माउंटेनियरिंग की शुरुआत हम लोग ही मतलब हम लोगों ने ही स्टार्ट किया था। हमसे पहले हमारा एक एवरेस्ट था, तापी मारा करके, उन्होंने क्लाइम किया, देन फिर मैं टीने। तो हमारे सामने हम लोगों को तो ये चैलेंजेस फेस करना, मतलब भले ही हम माउंटेन में रहते थे और वहाँ पे इतना स्कोप है इसके, पर फिर भी लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। जो एजुकेटेड है उनको भी पता नहीं था, तो हर कोई पूछते थे कि आप क्यों कर रहे हो, और मतलब आपको नहीं लगता आप अपना लाइफ बेकार में रिस्क में डाल रहे हो, मतलब डिस्करेजमेंट हर वक्त हर समय। बट अभी मुझे खुशी है कि हमारे एफर्ट की वजह से मतलब अभी अवेयरनेस, काफी अवेयरनेस आ गया, लोग जान रहे हैं। इनफैक्ट हमारे वहाँ पे अभी नेशनल इंस्टीट्यूट भी बन गया है। बट फिर मैंने वही कहा कि वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, बट सस्टेनेबिलिटी के लिए आगे मतलब क्या उनके लिए वो किया गया है, तो उसके लिए माउंटेनियरिंग पॉलिसी को भी मतलब इंक्लूड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों पे जोर दे रही हूँ, काम कर रही हूँ, और गवर्नमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो यंगर जनरेशन के लिए तो उनके लिए एक मतलब रास्ता मतलब हम लोगों ने खुला है, तो इसकी भी एवरेस्ट की एक्सपीडिशन को के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, और ये तैयारी कुछ दिनों की नहीं तो कुछ महीनों की होती है, कुछ सालों की होती है। पहले तो परमिशन लगता है, परमिशन के बाद आपके पास इक्विपमेंट, आपके पास साथी होने चाहिए, एक पूरा टीम होता है, एक दल होता है, जिसके कारण आप एवरेस्ट जा सकती हो। लेकिन उससे भी एक सबसे बड़ा चैलेंज अगर क्या है तो पैसे को इकट्ठा करना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ये सब कैसे निभाया? प्री एवरेस्ट तक तो हमने अपनी जो भी मेरे अपने खुद के पैसे से मैंने ट्रेनिंग ली है, और प्री एवरेस्ट में भी हमसे पैसे मांगे गए थे, तो वो पैसे भी मैंने अपने पॉकेट से दिए, ऐसे करके। बट जब एवरेस्ट का जब आ गया था फाइनली, तो काफी टेंस में थे मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही काफी टेंस में थे। ठीक है, हम यहाँ तक तो आ गए, बट आगे अब इतना पैसा हम कैसे मैनेज करेंगे? तो फिर मैंने उनको बोला था कि देखो, मैं अपने अकेले खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, तो इससे सभी का मतलब फायदा होंगे, तो क्यों ना हम अपनी गवर्नमेंट को जाए, उनको अप्रोच करें। बट कहीं ना कहीं उनको भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। देन फिर मेरे पड़ोसी जो थे उनके साथ में बातें शेयर करते थे, तो फिर उन्होंने भी कहा कि इस वक्त अगर आप हेल्प के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोले ही था। देन फिर मेरे पड़ोसी जो थे उनके साथ में बातें शेयर करते थे, तो फिर उन्होंने भी कहा कि इस वक्त अगर आप हेल्प के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे, ऐसा करके। फिर लास्ट मोमेंट में जिस वक्त लोग अपने फिटनेस पे ध्यान देते, खाने पे ध्यान देते, तो उस वक्त मैं पैसे के पीछे मतलब दौड़ रही थी, स्पॉन्सरशिप को ये करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। मतलब वो सारी समस्याओं से आप जूझ रही थी, जो समस्याओं से कोई भी, क्रिकेट छोड़ के कोई भी अपने यहाँ क्रीड़ा प्रकार हो, उसमें जो समस्याएं आती है वो सारे आपके नसीब में भी आई थी। जी बिल्कुल। कैसे पैसे इकट्ठा हो गए? उसके बाद हमने 6 जॉइंट एमएलए के नोट बनाए, हम उनके उनके घर पे गए, उनको मिला, उनको ऐसा करके फिर हम। किसी ने विश्वास किया आपके उस वक्त?
आज कोई भी विश्वास करेगा क्योंकि आपका भागना बड़ा तेज है, लेकिन बहुत सारे लोग वही बोल रहे थे। हमें लगा कि जस्ट आप ऐसे ही मतलब ये कर रहे हैं, हमें विश्वास ही नहीं था कि आप कर पाएंगे करके सबको, मतलब हाँ सभी ने थोड़ा लाइटली लिया, बट फिर भी उन्होंने साथ दिया ऐसे करके। फिर हमारे जो फॉर्मर सीएम सर थे तो उनके पास हम गए, तो फिर उन्होंने पैसा अप्रूव किया, बट फिर उसमें भी आपका गवर्नमेंट का जो ये फॉर्मेलिटीज वो काफी लगते हैं। तो इसमें मेरा एजेंसी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको जस्ट हमने एज ए टोकन ऑफ मनी मतलब 2 लाख उनको दिए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे करके मैं एक्सपीडिशन में चली गई। और तो उनके सहयोग से भी ये हुआ। अगर टाइम पे अगर वो कहते कि नहीं मुझे फुल पेमेंट आपको करना है, तो जब मैं क्लाइंबिंग कर रही थी तो इसलिए मुझे टेंशन भी था, एक फाइनेंशियल उसका भी टेंशन था, वो बर्डन भी था, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, देन फिर फाइनेंशियल, ये सारी चीजों को मतलब प्रेशर को लेकर मैंने क्लाइंब किया। एवरेस्ट के लिए चढ़ रही थी और आपके दिमाग बैक ऑफ माइंड, यस आपके घर के बारे में आप सोच रही थी, आपके बच्चों के बारे में सोच रही थी, आपके फाइनेंसेस के बारे में सोच रही थी, आपके खुद के फिटनेस के बारे में सोच रही थी, वेदर के बारे में सोच रही थी, फिर भी आपने एवरेस्ट को पार किया। आपने एवरेस्ट के लिए जब अपने घर को छोड़ा और एवरेस्ट के लिए निकल पड़ी, बच्चों से क्या कहा? आपकी 2 बेटियां हैं। जी मैंने क्या नाम है उनका? पासांग ड्रोमा और तेंजिंग न्यूडन। तो घर पे तो आना एंजल करके बुलाते हैं हम उनको। हाँ। तो दोनों के साथ मैंने बैठा, थोड़े छोटे भी थे वो, तो फिर डायरेक्टली मैं उनको नहीं बोल सकती कि इसमें कितना रिस्क है क्या है, बट इनडायरेक्टली मैंने उनको कुछ बोला, समझाया। तो फिर उस वक्त मेरी छोटी बेटी जी तो काफी एक्साइटेड हो गई, उसको पता नहीं, उसको लगा कि एक कम्पिटिटिव गेम है। तो उसने मुझे एक ही बात बोला था कि मम्मी आप फर्स्ट होके आना। बट उनका जो ये एक वर्ड था, मतलब इट वर्कड एज मैजिक, मतलब मुझे हर बात अपनी बेटी की वो याद आती थी कि आप फर्स्ट होके आना, अच्छा करना। तो मेरे दिमाग में भी वो था कि नहीं मुझे अपना बेस्ट देना है। जब वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं होते, जब आप थकान महसूस करती हो क्योंकि इट्स अ लॉन्ग एक्सपीडिशन टू गो टू एवरेस्ट, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग? क्या वो ताकत है, क्या वो अंदरूनी शक्ति है जो आपको कीप मूविंग करती थी? देखिए जब मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में जब मुझे पता चला था विस्तार से उसके बारे में, तो पहले तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं हमेशा कुछ करना चाहती थी सोसाइटी के लिए, मतलब हमेशा एक ये था कि एज ए इंडिविजुअल हम सोसाइटी के लिए बहुत कर सकते। तो मुझे लगा कि इसी के थ्रू मैं बहुत कुछ कर सकती। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता था तो मुझे लगता था कि नहीं मैं एक सही इंटेंशन के साथ मैंने ये मतलब शुरुआत किया है, तो भगवान मतलब कभी भी ऐसा बुरा नहीं करेंगे मेरे साथ में, मतलब अच्छा ही होगा, वो एक पॉजिटिव थॉट। देन बाद में जब फिर मेरा जो 2011 में जब सबमिट हो गया वापस, फिर मुझे जब रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने अप्रिशिएट किया, ऐसे करके उसके बाद अगली बार जितनी भी मैक्सी जाती हूँ तो मैं ये फील करती हूँ कि नहीं अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, लोग मुझे एज ए रोल मॉडल करते, मुझे उनके लिए और भी एग्जाम्पल सेट करना है। तो इस तरह की चीजें जो है हमें काफी मोटिवेट करते हैं। एवरेस्ट का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है, और सबसे दुखद बात उसमें वो होती है कि आप कई गिरियारोहण के शव देखती हैं, उनकी लाशें देखती हैं, और वो एक क्षण होता है जब आपका विश्वास डगमगा जाता है। और कई सारे गिरियारोहकों ने बताया कि तब लगता है कि आगे एक पांव जाना भी शायद मौत को बुलावा देना होगा। उसमें निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। वेदर अच्छी नहीं है, आप थकी हुई हो, आगे मौत दिख रही है, लाशें बिखरी हुई हैं, फिर भी आप आगे गई। क्या था वो क्षण? इसमें देखिए 2011 में ही मैंने अपने सामने लोग मरते हुए देखा, उनके डेड बॉडी को देखा। तो एक सेकंड के लिए ठीक मैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए मैं जा रही थी, और उनका डेड बॉडी जहाँ पे मैंने देखा वो कैंप 3 के वहाँ पे था, जो 45-70 डिग्री वाल के उसमें है। तो एक सेकंड के लिए तो मेरा सर थोड़ा सा चकरा गया जैसे मैंने उनको देखा। देन फिर अगले पल फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, नहीं अब मैं भी जा रही हूँ, मेरा भी क्या पता, शायद मैं भी मर सकती हूँ। तो ऐसा करके फिर मौत से डर नहीं लगता? देखिए एक चीज ये कि हाँ सभी लोग मुझे ये क्वेश्चन जो है मेरे लिए बहुत ही कॉमन है, तो मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ, क्या हम इस दुनिया में परमानेंटली रहने वाले नहीं? एक ना एक दिन जब हमारा टाइम आएगा तो हम सभी को जाना है, तो फिर उस चीज के लिए हम सोच कर जो हम अपॉर्चुनिटी हमें जो मिलती क्यों खोए। लेकिन मौत का डर मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मौत के डर को आपने अपने दिल से कैसे हटाया? मौत के सिर्फ मौत का ही नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ कि जो आपके नेगेटिव को सोचना ही नहीं। जब आपने कुछ करना, आपने डिसाइड कर लिया, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्या सोचना? अगर आप इस तरह से हम सोचेंगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम बस सोचते ही रह जाएंगे। तो सोचना नहीं, आपने जब डिसाइड कर लिया है
आपको आगे बढ़ना है और जिस चीज से आपको डर लगता है उस चीज को फेस करना चाहिए, तभी आपके जो फियर है आप उससे ओवरकम कर सकते हो। बेस्ट वे टू फॉरगेट द शैडो इज टू फेस द सनशाइन सो दैट यू डोंट सी द शैडो। करेक्ट। 2010 में आपने पहला एक्सपीडिशन किया और आपने माउंटेनियरिंग का पहला ट्रेनिंग 2010 में लिया और 2010 में लेने के बाद 2011 में आपने डायरेक्ट एवरेस्ट पार कर लिया। ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड, बहुत जल्दी नहीं हुआ। 2009 में मैंने पहला माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग लिया था। तो इसमें ये है कि सभी लोग फिर उसमें भी हैरान नहीं थे कि इतने कम टाइम में आपने ये कैसे किया। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने शुरुआत किया उसके पीछे बात मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा और मैंने अपना 100% डेडिकेटेडली अपना जो टाइम था वो इसी में दिया है। सब कुछ मैं पहले बिजनेस करती थी, मतलब और भी बहुत सारी चीजों में मतलब एंगेज थी, ये थी, बट सब कुछ साइड लाइन करके रख के मैंने बस माउंटेनियरिंग में ही फोकस किया, तभी जाकर इतने कम समय में इतना कुछ मैं कर पाई हूँ। अदर पॉसिबल नहीं। आपने अपने घर को, ट्रेनिंग को, आपके माउंटेनियरिंग के इस पेशे को कैसे बैलेंस किया है? क्योंकि आपकी 2 बेटियां हैं, उनकी तरफ भी देखना है आपको, आपका ये सब जीवन है, कैसे बैलेंस कर पाती हैं आप? शुरू में तो देखिए मुझे कोई थकान ये नहीं होता था, मैं इतना पैशनेट थी कि ये सब के बारे में मुझे कुछ भी महसूस। बट देन एक पॉइंट के बाद फिर ऐसा भी हुआ कि थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा, थोड़ा सा कोप अप करने में मुझे दिक्कतें आए। देन फिर बाद में फिर मैंने इसके बारे में सोचा अनुभव, तो देन फाइनली टाइम मैनेजमेंट का जो है मैंने वो यही सीखा कि एट ए टाइम आप यू कैन नॉट डू 10 थिंग्स, तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। तो आप चीजों को प्रायोरिटी देकर ही तब इस तरह से टाइम मतलब मैनेज करती हूँ। 5 बार एवरेस्ट को पार करने वाली महिला की बेटी जब अपनी माँ से बात करती है तो उसे क्या लगता है कि ये वही मेरी माँ है जिसने 5 बार एवरेस्ट जीता? जी, इनफैक्ट जब क्या उनको पता चला कि उनकी माँ क्या है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट काफी प्राउड है मेरे अचीवमेंट को लेके, बहुत खुश है। और इस बार जब मैंने मेरे ये जो रिकॉर्ड किया था उसके बाद जब मैंने उनसे फोन में बात की तो वो काफी साइलेंस थी, कुछ रेक नहीं कर। फिर मैंने उसको पूछा कि आप क्यों इतना खामोश हो, तो वो एक्चुअली मुझे अभी भी मतलब ये मैं अपने दिमाग में बिठा नहीं पा रही हूँ कि आपने 5 दिन के अंदर में किया है। किया तो है पर मतलब इम्पॉसिबल सा चीज आपने कर दिया है ऐसा करके वो काफी ये था। हाँ, उसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट को जीत लिया। क्या था वो दिन? उसे जरा हमारे सारे प्रेक्षकों के लिए बताइए कि वो कैसा था, क्षण कैसा था? इसका भी काफी लंबा समय से मैं प्रिपेयर कर रही थी। 14-15 में मैं गया था इस मिशन को लेके, बट वहाँ पे नेचुरल एक्लामिटी की वजह से हमें वापस आना पड़ा। तो लोगों को ये लगता था कि मेरा 2 बार एक्सपेडिशन फेल हो गया, वहां तक पहुंचना, और जितने भी पैसे थे वो रिफंड नहीं हुआ एक्सेप्ट परमिट का जो एक्सटेंड किया गया था। तो सभी को लगता था कि मैं कम बैक नहीं कर पाऊंगी और मुझे भी काफी थकान, एग्जॉशन हुआ, मेंटली मैं फिजिकली पूरा एग्जॉस्ट हो गई थी। तो 2016 में तो इतना भी एनर्जी नहीं था कि हम इसके बारे में। आपने भी जिंदगी में देखा है? बिल्कुल। हम आई थिंक हाँ, लाइफ में सक्सेस एंड अनसक्सेसफुल के बीच में वही है। आप लोग जब मुश्किलें आते हैं, जब फेल होते तो गिव अप कर देते, बट इन माय केस मैंने गिव अप नहीं किया। उसके बाद फिर 17 में फिर मुझे लगा कि क्योंकि परमिट 17 तक के लिए एक्सटेंड किया था, तो फिर से अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन, मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। तो फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। मैंने कहा कि नहीं, इस तरह से बैठे रहने से नहीं होगा। अगर अभी मैं कोशिश नहीं करती हूँ तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा कि शायद मैंने थोड़ा सा कोशिश किया तो मैं कर सकती थी। करके फिर मैंने ट्राई किया, फिर से स्पॉन्सरशिप के लिए मतलब अप्रोच किया, जबकि मुझे लगता था कि मतलब सारे जो रिसोर्सेज वो सब मतलब खत्म हो चुके। बट देन फिर जैसे मैंने कहा पहले कि आपके अंदर चाह है तो आपको रास्ता भी मिल जाता है। तो इस बार काफी स्मूथली मुझे टाइम पे सब कुछ मतलब ये हो गया, मेरा स्पॉन्सरशिप मुझे टाइम पे मिला। देन फिर फ्लैग ऑफ है जो हिज होलीनेस के थ्रू हुआ। देन वापसी में फ्लैग इन भी प्राइम मिनिस्टर के, तो काफी अच्छा मतलब ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। पुरुष गिरियारोहकों के लिए स्पॉन्सरशिप मिलना और महिला गिरियारोहक के लिए स्पॉन्सरशिप मिलना, क्या अनुभव में और अमाउंट में कोई फर्क आता है? आई थिंक ये तो डिपेंड करते हैं, मतलब आई थिंक इंडिविजुअल आपके कॉन्टेक्ट के ऊपर में, आपके बैकग्राउंड प्रोफाइल के ऊपर में, सब डिपेंड करता है। आई थिंक इसमें कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेरे ख्याल से। बट हाँ, शुरुआत में तो हाँ, मुझे एज ए लाइक वुमन एंड प्लस 2 बच्चों की माँ थी, तो उसकी वजह से काफी ये था लोगों का कि मतलब ये नहीं कर पाएगी।
बिकॉज वही है कि एक औरत है, ऊपर से बच्चे की माँ है, तो ये नहीं कर पाएगा। सबको ये एक डाउट था, ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो जो है वो शुरुआत में मेरे साथ ये है कि एक औरत है, ऊपर से बच्चे की माँ है, तो ये नहीं कर पाएगा। सबको ये एक डाउट था, ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो जो है वो शुरुआत में मेरे साथ हुआ। ये प्रोग्राम देखने वाली कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की है, उनके बेटे हैं और उनका भी एक कोई दिल में कुछ सपना था, लेकिन अब वो फैमिली के लिए पीछे छूटा है। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए मतलब एज वो कुछ भी मैटर नहीं करता। आप किसी भी एज में, क्योंकि मैंने भी काफी लेट से शुरुआत किया है जी, तो इसलिए आप किसी भी टाइम पे किसी भी मतलब उसमें आप कर सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा मतलब डोंट लेट योरसेल्फ द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, मतलब आप बाहर निकल आ सकते। एवरेस्ट कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ कोई आम आदमी जा सके, लेकिन आप वहाँ 5 बार गई। सबसे रोमांचकारी एक्सपीडिशन कौन सा था? आई एम श्योर ऑल ऑफ देम वेर रोमांचकारी, बट सबसे बढ़िया कौन सा था एक्सपीरियंस? शिगरी पर्वत में हम लोग गए थे, तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज हम लोग खुद रोप फिक्स करके हम लोग गए, देन फिर सारा जो था वो रिट्रीट करके हम लोग लाए। तो 6000 के मीटर के पिक में इतना टाइम नहीं लगता, बट 16 आवर्स 17 आवर्स आई थिंक हमें लगा उस सबमिट करके फिर वापस आने। वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने 30-35 kg वो कैरी किया था, सारा रोप। कितना? 30-35 kg। माय गॉड जी और वो हवा में जहाँ ऑक्सीजन बड़ा कम होता है और जहाँ 4 कदम चलने से भी सांस फूलने लगती है, वहां पे आपने 30-35 किलो उठा के आप ऊपर तक जा रही थी। कभी बैड वेदर की वजह से रुकना पड़ता है, तो आप वो 2-4 घंटे जो मिलते थे आप क्या करती थी उसमें? देखिए, हम लोग जब एक कैंप से दूसरे कैंप के लिए जब निकलते तो बीच में तो कहीं पे रुकने का सवाल ही मतलब पैदा नहीं होता। मतलब अब सपोज आपने कैंप 1 से आपको कैंप 2 जाना है, आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको कैंप 2 पहुंचना है, इस तरह से। तो वहाँ वेदर खराब, कैंप 3 में मेरा वेदर खराब हुआ था, जेट स्ट्रीम की वजह से हम लोगों को वापस आना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि एवरेस्ट सामने दिखाई देता है, लेकिन कई ऐसे गिरियारोहक है जो ऊपर तक पहुंच नहीं पाए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था कि सामने दिख रहा है लेकिन वेदर कंडीशन, हालात ऐसे बिगड़ गए कि आपको रुकना पड़ा? वो अनुभव कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, वेदर तो बहुत बार, बहुत ही मतलब हमने जब पहला मेरा जब सबमिट हुआ था तो उस वक्त तो सब लोग हैरान हो रहे थे कि मतलब कैसे आपने सबमिट किया। इनफैक्ट जो सेक्रेटरी थे टूरिज्म एंड सिविल एविएशन वाले देखते एवरेस्ट का जो है, तो उनके जो सेक्रेटरी वो बेस के में, तो उनको पता था कि हमने कैसे सिचुएशन में हमने सबमिट हुआ था, हमारा फर्स्ट सबमिट जो है। इसीलिए जब वो मेरे हस्बैंड को जब मिले तो उन्होंने उनसे वही कहा कि आपको पता नहीं आपकी वाइफ ने कितना रिस्क लिया है। तो वो दिन बहुत ही मतलब रिस्की ये था, तो रिस्क भी लेना पड़ता। तो मैंने रिस्क लिया एंड लकीली मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, मेजर प्रॉब्लम्स। तो इसमें आई थिंक छोटी छोटी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यूस आपको बॉडी मूवमेंट चाहिए, तो आप मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी रुकती हूँ तो हाथ पैर को कंटिन्यूस मूव करते ही रहती हूँ। एंड लेयर्स में आपको पहनना चाहिए। लोग क्या होते हैं मतलब अपने हैवी कुछ ऊपर में लगा लिया, फिर अंदर एक पतला सा पहन लिया, जब गर्मी लगता है तो फिर उसको उतार, फिर ठंड, तो कपड़े जितने हैं वो लेस। हमें मतलब छोटी छोटी चीजें जो हमें सिखाई गई थी ट्रेनिंग में, वो हर चीज मैंने फॉलो किया। एनर्जी कैसे प्रिजर्व करना है, सोते वक्त आपको कैसा, मतलब हर चीज का मतलब एक्स्ट्रा कॉशियस होकर मैंने, तो शायद इस वजह से मेरे साथ इतना प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज जैसे वेदर में हमने सबमिट किया उसमें कुछ भी हो सकता था, आपके हाथ पैर जा सकते थे, मौत हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरेस्ट को लेकर पर्यावरण के बारे में बहुत सारे सवाल इसके पहले भी उठाए गए हैं कि जो रास्ता है उसमें बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां से हटा देनी चाहिए। उसके ऊपर से लेके नंबर ऑफ माउंटेनियर्स के ऊपर भी पाबंदी कुछ लगाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने जो कहा कि नंबर ऑफ जो क्लाइंबर उसके ऊपर पाबंदी लगाई, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। ये होना चाहिए, बट क्योंकि देखिए वहाँ पे एक अब लोग मतलब ये कि एवरेस्ट इजी है, वो कमर्शियल मतलब एक्सपीडिशन हो गया, तो हर कोई इस तरह से मतलब ये सुनकर विदाउट प्रिपरेशन भी आ जाते हैं, जो कि उनके लिए भी खतरा है और वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड प्लस आपको इतना पैसा लगता है वहां मतलब जाने के लिए, तो अब आपके पैसे भी आप बर्बाद कर रहे हो ना, अब अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो, आपके पैसे भी मतलब बर्बाद हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करते हैं,
जो उनका एक्सपीरियंस अगर वो देख के मतलब उनको अलाउ करेंगे तो इसमें वो काफी अच्छा होगा, इससे काफी मतलब सेफ्टी वाइज ये बहुत सही वहां पे जो रास्ता है जाने का, वहां पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। जो भी माउंटेनियर्स गए हैं उनके टिन्स हैं, उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो यूज किए हुए हैं बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिसके कारण कुछ दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें भी देखिए अभी कुछ लोग ऐसे मतलब माउंटेनियरिंग एथिक को वो जानते नहीं, तो ऐसे लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं, तो उनकी वजह से अदरवाइज जो जो रियल माउंटेनियर्स है तो उनको पता है कि नेचर कितना पावरफुल है, तो नेचर के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब उनका सेल्फ कॉन्शियस उनको कभी अलाउ नहीं करेगा। तो दूसरा फिर वहां पे एक बोर्ड भी बनाया गया, वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और इस बार काफी गंदगी देखने को मिला था। इसके वजह भी ये था कि 14-15 में एक्सपीडिशन जो है वो बंद कर दिया गया, तो इस वजह से गंदगी बहुत मतलब ज्यादा थे वहां पे। मैंने एक एक्सपीडिशन को नजदीकी से देखा है, उनके प्रिपरेशन को नजदीक के देखा। मेरे कुछ दोस्त कांचनजंगा गए थे और एक दोस्त हमने वहां पे खो दिया था, बहुत साल पहले की बात है। और जब जो लोग वापिस आए उनकी जब बात कर रहे थे हम, तो उन्हें बताया कि स्प्लिट सेकंड में निर्णय चूक गया था। तो आपको क्या लगता है ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, इसकी सबसे अच्छी टेस्ट अगर कौन सी है तो माउंटेनियरिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप इट्स एडवर्स मतलब सिचुएशन में होते हो और जहाँ पे आपको मतलब आप कहीं से भी आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते हो, आपको अपना खुद डिसीजन लेना है। Correct. तो वो बिल्कुल माउंटेनियरिंग से आपको मिलता है, तो इसलिए मतलब लीडरशिप क्वालिटी आपकी बिल्ड होती है जब आप माउंटेन में जाते हो। एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद पहली बार और पांचवी बार या हर बार मन में क्या विचार आते थे? बहुत मिक्स अलग अलग तरह के मतलब ये होते हैं। एक तो फिर ये कि मैं हमेशा अपने आप को बहुत मतलब लकी मानती हूँ, बहुत और इस बार काफी ज्यादा मतलब मेरा ये मतलब पहले तो मैं लक ये इसमें बिलीव नहीं करती थी, तो मुझे लगता है कि नहीं, लक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा किसी भी एक्सपीडिशन में अभी तक कोई भी मतलब फेल नहीं हुआ लकीली अभी तक। ऐसा नहीं कि मुश्किलें नहीं आया या वेदर नहीं, सब कुछ फेस किया मैंने, बट फिर भी हर एक्सपीडिशन मेरा सक्सेसफुल रहा। तो एक तो लकी भी मैं मानती हूँ, फिर दूसरा ये भी है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो मतलब आई गिव माई हार्ट एंड सोल टू इट। तो आप लाइफ में कुछ भी करते हो तो आई थिंक आपको अपना 100% देना चाहिए, मुझे लगता है, तो आपको रिजल्ट भी आपको मिलते हैं, मुझे ना सुनता। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद अब जब नीचे देखा, वैली में देखा, दूर तक देखा, तो क्या नजारा नजर आया था, कैसा लगा था? हाँ, वो नज़ारा तो मेरा जो सेकंड समिट था वो सबसे अच्छा वो था, तो क्योंकि मौसम जब क्लियर होते हैं तो फिर बिल्कुल भी मतलब आपको पूरा क्लियर दूर तक का व्यू देख सकते हो। तो आपको हॉराइजन से आपका सनराइज होकर आते वो तो जो सफेद बर्फीला पहाड़ है जो वो पूरा गोल्डन दिखाई देता है, और चारों तरफ मतलब बहुत ही खूबसूरत, मतलब वो फिर पूरा नीला आसमान। अपने बेटियों के बारे में क्या सोचा है आपने, क्या बनना चाहेंगे उनको? ये चॉइस मैंने उनके ऊपर ही रखा है। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आप आप जो भी करना चाहेंगे लाइफ में मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आपको गाइड करूंगी, बट मेरी तरफ से मैं कुछ भी आपको यही करना है करके मैं कुछ भी चीज फोर्स नहीं करूंगी आप लोगों पे। आपको ये लिबर्टी है, आप लोग बहुत लकी हो, मैं दूसरे पेरेंट्स की तरह नहीं, मैं उनको बोलती हूँ, तो आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, और गाइड करते रहती हूँ बीच बीच में क्या सोचना है, क्या करना है। बसा या ना. आर्याला राजस्थान असं दिसलं. Wow, we'll all fish. प्रत्येक रोगाच्या मुळाशी दडला आहे स्थूलपणा. स्थूलपणा कायमचा घालवायचा असल्यास रोज सकाळी उठल्यावर घ्या झिरो चूर्ण. तुमच्या लठ्ठपणावर एक हट्टी सोल्युशन. संतूर प्रस्तुत वजनदार. 16 जुलै रविवार दुपारी 12 आणि संध्याकाळी 7 वाजता जी युवावर. हुआनला राजस्थान असं दिसलं.
टेस्टिंग फेज। खिली खिली धूप से, खुशियों के रूप से, आंखों में पाले हैं, दिल में संभाले हैं। देश भर में लोग सुनहरे सपने देख रहे हैं और इन सपनों को संवारे बिरला गोल्ड सीमेंट। बिरला गोल्ड, बिल्ड विथ गोल्ड। माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की मी मुलांसाठी काय योग्य आहे काय अयोग्य आहे ते निवडावं। मी कोलगेट शिवाय आणखी कोणतेही प्रॉडक्ट निवडणारच नाही। मी माझ्या मुलीला बेस्टच देईन हेल्थच्या हिशोबाने, तर फक्त मी कोलगेट देईन। मार्केटमध्ये खूप चॉईसेस आहेत, बट माय चॉईस इज कोलगेट। यांच्याप्रमाणे कोट्यवधी माता विश्वास ठेवतात कोलगेटवर। हिचं कॅल्सीलॉक प्रोटेक्शन दातांना ठेवतं मजबूत आणि कॅव्हिटीज पासून सुरक्षित। कारण ही पूर्णपणे रिलायबल आहे आणि तिच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो, म्हणून कोलगेट। आईचा भरवसा आणि डेंटिस्टनी सुचवलेला कोलगेट। 21 वनौषधी आणि आयुर्वेदिक तेल पाक पद्धतीने बनलेलं झडत्या केसांसाठी एक प्रमाणित उपाय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ ऑइल्स। संपन्नतेचं स्वप्न आणि आव्हानांचे प्रश्न एकत्र हातात हात घालून येत असतात। 40 लाख शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा केला। हे सर्व आपण निधी कुठून आणणार? स्पष्ट, निर्भीड, प्रामाणिक। जे अडचणीत आहेत त्यांना मदत केलीच पाहिजे। तुम्ही 2.5 वर्षात करून दाखवलं। मी मुख्यमंत्री बोलतोय। रविवारी 9 जुलै झी 24 तास या वाहिनीवर सकाळी 10 वाजता। इंडिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पुराने तरीकों वाले, एक नए सलीकों वाले। एक जो जीएसटी से घबरा रहे हैं और दूसरे जो जीएसटी को अपना रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस चलते हैं जीएसटी रेडी टैली पे। अपग्रेड करो आज ही, क्योंकि टैली है तो तैयार है। एक ऐसा पल आता है जिंदगी में जब आदमी सोचने लगता है कि जो मैंने किया क्या वो सही था। और बहुत सारे ऐसे आपकी उम्र के लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, ऐसा सोचते होंगे कि जो अब हम कर रहे हैं 25 साल से 20 साल के करियर में, वो क्या वो सही है या गलत है। आपके बारे में कभी ऐसा मन में विचार आया कि जो आप कर रही हैं वो रास्ता सही है या गलत है? ऐसा कभी आया जिंदगी में मन में विचार? इसमें देखिए मैंने जैसे कहा कि मुझे पैराग्लाइडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। आई वाज ऑल कमिंग टू दैट। जी। बट पैराग्लाइडिंग को मैंने फिर ये सोचा कि पैराग्लाइडिंग से मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 लोगों को मैं एंगेज कर सकती हूँ और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सोचेंगे तो अच्छा है। मैं वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना कर सकती हूँ और कमर्शियली भी मेरा अच्छा होगा। बट माउंटेनियरिंग को मैंने सबके लिए मतलब दूर दूर तक जो इंटीरियर गांव पे लोग रहते उनको भी मैं मदद पहुंच, इस इंटेंशन के साथ मैंने शुरुआत किया था। और मुझे लगा था कि मेरे एवरेस्ट के बाद सक्सेसफुल क्लाइंबिंग के बाद लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आएंगे, मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं जो करना चाहती हूँ उसको। बट देन लोग आगे तो आए, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, ये किया, बट जहां पॉलिसीज बनने की बात थी, जहां मतलब उनको इनिशिएटिव लेना चाहते, स्टेप्स उठाने चाहिए थे, उस तरह का वो नहीं दिखाई दिया। इंथुजिज्म जो है वो रिजल्ट मुझे दिखाई नहीं दिया। तब मुझे कहीं ना कहीं लगा मतलब कि मैंने शायद मतलब दुनिया के लिए सोच लिया, अपने लिए नहीं सोचा। मुझे तो अपने लिए भी सोचना चाहिए था। मुझे वो आया था एक मोमेंट, बट देन फिर से उसके बाद फिर कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए मुझे रिग्रेट नहीं हो। फिर मैंने फिर नहीं जब इतना तक आगे तक मैं आ गया तो आगे भी अच्छा होगा। आई हैव टू कीप मतलब पेशेंस। हर चीज जो आप जैसे सोचती हो लाइफ में, जैसा मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं होता है। तो कंस्टेंटली जिस मिशन को मैंने वो लिया उसको कंप्लीट करना है, नो मैटर मतलब कुछ भी हो, ऐसे करके। आपने एक जिमिंग पार्लर भी चलाती हैं आप? गेम पार्लर, जिमिंग पार्लर जी। क्या है वो? मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है अभी, तो किसी मतलब और को मतलब दे के रखा और रेंट पे वहाँ पे। तो क्योंकि देखिए हमारे वहाँ पे बहुत छोटा जगह है तो एक्सपोजर बहुत कम है। बच्चे जो है उनके पास कुछ नहीं है टाइम पास के लिए, तो ज्यादातर वो लोग बैठ के गप करते, ड्रिंक करते, तो उनको एंगेज रखने के लिए मतलब फिटनेस की तरफ उनका ध्यान देने के लिए कि फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है, इस तरह से उसको शुरुआत किया। आप नॉर्थ ईस्ट से आई हो, वहाँ के बारे में बहुत कम जानकारी है हमारे दर्शकों को। आप उस एरिया के बारे में, महिलाओं के बारे में, उनकी अब जो आज के हालात है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो काफी महिलाएं आगे आ रही हैं और कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक एग्जाम्पल बन गए बहुत सारे लोगों के लिए। तो इससे इंस्पायर होकर लोग अभी एक
थिंकिंग में आई थिंक एक ब्रॉडनेस मिला, मेरे अपने आसपास भी मुझे वो दिखाई देता चेंज। आपने पिक्चर में भी काम किया, क्रॉसिंग ब्रिजेस, जिसका अवार्ड भी मिला है, क्या है? मतलब आपने इतना बहुत कुछ किया है कि वो शायद एक प्रोग्राम में समेटना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जी। कैसा था वो अनुभव? बहुत ही अच्छा अनुभव था वो। टोटली जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा नया नया चीज करने के लिए मैं तैयार रहती हूँ, मुझे नया नई चीज एक्सपीरियंस करने का ये। कैसा था वो अनुभव? बहुत ही अच्छा अनुभव था वो। टोटली जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा नया नया चीज करने के लिए मैं तैयार रहती हूँ, मुझे नया नई चीज एक्सपीरियंस करने का ये। तो जब इस मूवी के बारे में जब मुझे बताया गया था तो मुझे लगा था कि हम लोग को शायद वर्कशॉप कराएंगे, क्योंकि मैंने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला मुझे एक्टिंग नहीं आता है, तो फिर उन्होंने बोला आपको एक्टिंग भी नहीं है, नेचुरली आप जैसे बात करते हो वही है। अदरवाइज हमें अगर एक्टिंग मतलब करवाना होता ये होता तो हम किसी प्रोफेशनल को हायर कराते, बट वी डोंट वांट दैट। तो बहुत मतलब नेचुरल तरीके से वो किया गया, कुछ भी मेकअप मतलब ये नहीं है तो, और ज्यादा रीटेक वगैरह भी कुछ नहीं है ऐसे। तो बिल्कुल भी फिल्म खत्म होते होते पता भी नहीं चला कि मतलब कैसा मतलब ये खत्म हो गया। और जितने भी थे सारे प्रोफेशनल्स थे, तो उनके बीच में काम करके उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है आपने, क्या बनना चाहेंगे उनको? ये चॉइस मैंने उनके ऊपर ही रखा है। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ आप आप जो भी करना चाहेंगे लाइफ में मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आपको गाइड करूंगी, बट मेरी तरफ से मैं कुछ भी आपको यही करना है करके मैं कुछ भी चीज फोर्स नहीं करूंगी आप लोगों पे। आपको ये लिबर्टी है, आप लोग बहुत लकी हो। मैं दूसरे पेरेंट्स की तरह नहीं, मैं उनको बोलती हूँ तो आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, और गाइड करते रहती हूँ बीच बीच में क्या सोचना है क्या करना है। आपके पति तिसरिंग वांगे, जिनका आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्या कहेंगी उनके बारे में? उनका देखिए जब हमारी शादी हुई थी तो उस वक्त मुझे उनका एक क्वालिटी जो था वो ये था कि वो सबके साथ मिक्सअप हो जाते, मतलब ये चार्मिंग पर्सनालिटी। किसी भी एज के साथ वो घुल मिल जाते, उनको वक्त नहीं लगता है लोगों के साथ मिक्सअप होने में, मिंगल होने में। तो और उनका ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी। क्या आप भगवान को मानती हैं? बिल्कुल, पूरा 100% भगवान को मानती हूँ। कर्मा उसके अस्तित्व को महसूस किया है? बिल्कुल। माउंटेन में जब जाती हूँ तो मैं और भी करीब हूँ ऐसा मतलब महसूस करती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कुछ इंडिकेशन, कुछ सिग्नल्स मुझे देते हैं या मिलता है, मुझे वो महसूस होता है। शांति का संदेश देने वाले बौद्ध धर्म के आप उपासक हो। बौद्ध धर्म ने आपको क्या दिया? बहुत कुछ। आई थिंक आज मेरे अंदर जितनी भी अच्छी क्वालिटीज है, आई थिंक वो सारी इसी धर्म की वजह से ही मुझे मिला है। कि लोगों को मदद करना, किसी के लिए दिल में मतलब कुछ गलत ये नहीं रखना। जब एवरेस्ट पार करके आप पहली बार आपके गांव में वापस आई और 5 बार के बाद आप जाती हैं, तो लोगों का नजरिया बदल गया आपको तरफ देखने का? बिल्कुल। पहले शुरुआत में जो लोग नेगेटिव बोलते थे वो पॉजिटिव हो गए। देन उसके बाद फिर ये था कि लेकिन फिर वे कुछ टाइम के बाद फिर ये कि आप दोबारा क्यों जा रहे हो, आप मत जाओ। हर बार मैं तीसरी बार गई तब भी फिर अभी अब और मत जाना। तो इनफैक्ट इसीलिए मुझे इस बार जब मैं आ रही थी इस एक्सपेडिशन के लिए मैं जा रही थी, तो उस वक्त मैंने किसी को नहीं बोला, डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि फिर हर कोई ये था कि आपने ऑलरेडी कर लिया अभी मत जाना। हर बार मतलब रोकने की कोशिश की। तो मैंने अपने क्लोज फैमिली को जो है लास्ट मोमेंट में मैंने डिस्क्लोज किया, जब सारा चीज फाइनल हो गया था, मेरा टिकट बुक हो गया था, सारी चीज मतलब ये हो गया, मैं जा रही हूँ। तब मैंने उनको बोला कि अब मैं जा रही हूँ। तो फिर अब जब वो जा रही तब उस लास्ट मोमेंट में क्या बोलेंगे, किसी ने कुछ नहीं बोला। अदरवाइज हर वक्त नहीं करना, लाइफ को रिस्क में नहीं डालना। जो आदमी जो क्रिकेट खेलते हैं उनको ये कहते हैं हम कि 100 रन बनाने के बाद डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी के बारे में बोलते हैं, या ऐसे जो रनर है उसको कहते हैं कि अगर 10 सेकंड में कंप्लीट किया है तो हम कहते हैं 9.8 सेकंड में कंप्लीट करो। लेकिन आप तो उस मकाम पे पहुंचे जिसके ऊपर अब पृथ्वी तल पे तो कुछ है नहीं। ये माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंचा शिखर है, और जिसको 5 बार आप जाके आई हो। आगे क्या करने का इरादा है? फिर से एक बार माउंट एवरेस्ट बुलाता है?
एवरेस्ट मेरा बहुत पहले से एक मतलब इच्छा था कि मैं एक वुमेन एक्सपीडिशन लीड करूं, तो वो मेरे मन में है अभी। तो फ्यूचर में डेफिनेटली एक वुमेन एक्सपीडिशन में लीड कर मतलब वहां पर वुमेन एक्सपीडिशन ये बहुत पहले से मेरे मन में था, बट मेरे अपने इस मिशन की वजह से मैं खुद के लिए जुगाड़ नहीं कर पा रही थी, तो कहाँ मतलब उनके लिए मैं ये करूं। तो बट अभी आई थिंक मुझे लगता है मेरे इस रिकॉर्ड अचीवमेंट की वजह से आई थिंक मैंने एक मतलब एक गुड मतलब अर्न किया है, तो शायद स्पॉन्सर्स आगे आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे बाकी लोगों को भी एवरेस्ट ले जाने के लिए। एक आखिरी सवाल, माउंटेन्स ने आपको क्या दिया और आपने माउंटेन्स को क्या दिया? देखिए, नेचर का तरफ तो मेरा बहुत ही मतलब मुझे वही लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, बट सेल्फलेसली मैंने बहुत कुछ किया। तो एनवायरनमेंट के तरफ भी मैंने बहुत कुछ किया, बहुत पहले से मैं करती आ रही हूँ जी। तो उसी वजह से मुझे कभी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी शायद उसी कर्म के वजह से मुझे मतलब ये मिला है। और एवरेस्ट ने तो जो है मुझे अपना मुझे एक आइडेंटिटी दिया है, मेरा अपना खुद पहचान कंप्लीटली मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया। थ्रू माउंटेनियरिंग मुझे अपनी कमजोरियां, अपनी ताकद, हर चीज के बारे में मुझे पता चला। प्रेक्षक गेले तासभर आपण एका गृहिणीला भेटत होतात, आपण एका 2 मुलांच्या आईला भेटत होतात, त्याहीपेक्षा सुद्धा निसर्गावर उत्कटतेने प्रेम करणाऱ्या एका गिर्यारोहक महिला आपण भेटत होतात। तुमच्या आमच्या आयुष्यात येणाऱ्या किंवा गिर्यारोहकाच्या आयुष्यात येणाऱ्या सर्व अडचणी या महिलेच्या आयुष्यात देखील आल्या, पण त्या प्रत्येक अडचणींवर मात करत त्याच्याही पुढचा क्षण, त्याचा आनंद साजरा करण्याकरता पुन्हा सज्ज होण्याची किमया या महिलेने साजली आणि मग प्रत्येक क्षणाचं तिने औक्षण केलं आणि ते औक्षण साजरं करण्याकरता तिने स्थळ निवडलं ते थेट एव्हरेस्टच्या माथ्याचं। अंशूसारख्या व्यक्ती फार दुर्मिळ असतात, यांचं कारण कधीही त्या हरत नाहीत आणि त्यांचं आयुष्य तुम्हाला प्रत्येक वेळी जिंकण्याची प्रेरणा देतं। त्याहीपेक्षा सुद्धा एव्हरेस्टवर जाऊन आल्यानंतर सुद्धा स्वतःचे पाय किती घट्ट जमिनीवर आहेत हे देखील आपण पाहिलं असेल। आयुष्यात एक तरी संपूर्ण त्यांची एक्सपिडिशन त्यांना एव्हरेस्टवर घेऊन जायचंय। जीवनात जे जे केलं ते अतिशय उत्कटतेनं आणि 100% झोकून देऊन, सर्वस्व झोकून देऊन त्यांनी केलं। आयुष्यात 30-35 नंतर आपल्याला काहीही करता येणार नाही असं वाटणाऱ्या प्रत्येक महिलेसाठी आणि हो पुरुषासाठी सुद्धा अंशू आज एक रोल मॉडेल आहेत, आयकॉन आहेत। जी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी आपण इतका जो वेळ दिलात त्याबद्दल धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।